हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हियर एंड थिंक। इस चैनल पे होती है कुछ अजब अजब बातें, इन्हें सुनने के बाद आप सोचने में मजबूर हो जाओगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे आर्टवर्क की जो कि लगभग $1,20,000 का है, लेकिन उसे आप खा भी सकते हैं। और साथ में ही बात करेंगे कि कैसे एआई से 500 करोड़ रुपया बनाने का प्लान है। और फिर बात करेंगे दुनिया की सबसे अमीर नैनी की, और साथ में ही जानेंगे क्यों जापानीज लोग स्माइल करना सीख रहे हैं। तो ऐसी ही अजब गजब मजेदार बातें आगे वीडियो में होंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक बनाना को दीवार के साथ टेप से चिपकाया गया है, लेकिन ये कोई मामूली बनाना नहीं है, ये एक आर्टवर्क है जिसकी कीमत है लगभग $1,20,000, जो कि इंडियन करेंसी में 98 लाख के करीब बनती है। ये आर्टवर्क साउथ कोरिया के सियोल के म्यूजियम में रखा गया है, और इस आर्टवर्क के साथ तब कुछ फनी हुआ जब स्कूल के स्टूडेंट वो म्यूजियम घूमने आए। वहां पर एक स्टूडेंट को भूख लगी थी और उसने वो बनाना खा लिया। और जब उससे पूछा गया भैया ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि मुझे भूख लगी थी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, और ये बनाना से चिपकाया क्यों है, ये खाने के लिए नहीं चिपकाया था क्या? तो उसने वो बनाना खा लिया। लेकिन यहाँ पर जो ऑनर है, जो उस आर्टवर्क का ऑनर है, उसका कहना है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो बनाना को हर 2 या 3 दिन बाद चेंज करते हैं, तो ये बनाना भी उसकी जगह पे नया लग जाएगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आर्ट तो सभी जगह पे है, लेकिन ये कुछ अजब गजब सा है जिस आर्टवर्क को हम खा भी सकते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसे किस लेवल पे किया जाता है ये मायने रखता है। तो कुछ ऐसा ही कर रही है यूएस में रहने वाली ग्लोरिया रिचर्ड। ग्लोरिया रिचर्ड एक नैनी है, यानी कि वो बच्चों को संभालती हैं, लेकिन जो उनकी इनकम है वो 1.6 लाख है। पर ईयर नहीं, पर मंथ नहीं, 1.6 लाख उनकी पर डे की इनकम है। आप सोच रहे होंगे बच्चों को संभालने से इतना पैसा, लेकिन जो ग्लोरिया है वो किसी आम लोगों के बच्चों को नहीं संभालती है, वो जो सुपर रिच पीपल है, जो अल्ट्रा रिच पीपल है, उनके बच्चों को संभालती हैं, और 1.6 लाख रुपीस पर डे का चार्ज करती हैं। ग्लोरिया कहती हैं कि वो प्राइवेट जेट में घूमती हैं और पोर्श और टेस्ला जैसी गाड़ियां उनके पास हैं। अगर वो 2 महीने अच्छे से काम कर ले तो उनको पूरे साल में काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा वो कमाती है। जब इतने सारे मजे चल रहे हो और उसके बीच मुश्किलें ना आए तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आता। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, तो यहाँ पर ग्लोरिया इस जॉब के नेगेटिव पॉइंट बताती हैं और कहती हैं कि उन्हें हर एक दिन 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता है, और वो बहुत एग्जॉस्टिव होता है। कि अमीर लोग है तो बहुत अमीर, लेकिन कभी कभी ये उसकी पेमेंट नहीं देते हैं, एंड टाइम पे मना कर देते हैं कि भैया हम पेमेंट नहीं देंगे। और कभी कोई गलती हो जाए ग्लोरिया से तो उसकी पेमेंट भी काट लेते हैं या उसको पे नहीं करते हैं। और जो ग्लोरिया रिचर्ड है वो एक ब्लैक वुमन है, जिसके कारण उनको रेसिज्म भी फेस करना पड़ता है। तो ये सारी जो मुश्किलें हैं वो ग्लोरिया को फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि हर एक काम को एक जब बड़े लेवल पे लेके जाएंगे तो हमें उतना ही ज्यादा वो प्रॉफिट देगा, उतना ही ज्यादा इनकम हमारी बनेगी। और हर एक काम के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर हम उसके पॉजिटिव पॉइंट को इतना बढ़ा दें कि उसके नेगेटिव पॉइंट दिखे ही ना, तो हम लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एआई सभी तरफ छाया हुआ है और लोग इससे बहुत सा पैसा कमा रहे हैं। और यहीं पर स्नैपचैट के एक इन्फ्लुएंसर कैरन मार्जरी का कहना है, उन्होंने एक एआई सिस्टम डेवलप किया है जिसके थ्रू वो अपने फैन से चैट करती हैं, और वो 1 मिनट का $1 चार्ज करती हैं। और उन्होंने 1 वीक में लगभग $1 लाख कमा भी लिया है। और अभी भी जो फैंस हैं वो चैट करने के लिए मरे जा रहे हैं, उनकी लाइन बहुत लंबी है। और कैरन का मानना है कि अगर उसकी प्रोजेक्शन सही निकली तो वो 1 महीने में लगभग $5 मिलियन तक कमा सकती हैं, यानी कि $50 लाख, यानी कि 1 साल में $60 मिलियन, यानी कि जो कि तकरीबन इंडियन करेंसी में 492 करोड़ बनता है, जो कि तकरीबन 500 करोड़ के आसपास है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो एआई से कमा सकती हैं। और यहाँ पर जो कैरन के फैंस हैं उनको पता है कि वो रियल कैरन से बात नहीं कर रहे, वो एक एआई से बात कर रहे हैं, लेकिन वो तब भी पे कर रहे हैं बात करने के लिए। और कैरन का कहना है कि ये एआई ऐसे ही डेवलप नहीं हो गया, उसने बहुत सी रिकॉर्डिंग अपनी की है ताकि वो एक रियल लाइफ लुक दे सके, लोगों को ऐसा लगे कि वो रियल कैरन से ही बात करते हैं। तो जो एआई सिस्टम है वो कैरन की वीडियोस को यूज कर रहा है ताकि वो खुद को इंसान दिखा सके और फैंस के साथ एक इमोशनल बॉन्ड एस्टैब्लिश कर सके। तो यहाँ पर जो कैरन के फैंस है वो 99% मेल है, सारे ही टर्की हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये सभी लोग कितने अकेले हैं। वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक एआई से बात करने को भी तैयार हैं, उस पर भी पैसे खर्चने को तैयार हैं। तो इस अकेलेपन को खत्म करना होगा। तो अगर आप कभी अकेलापन फील करते हैं तो घर से बाहर निकलिए, दोस्त बनाइए, प्यार कीजिए।
खुद को एक्सप्लोर कीजिए, इस नेचर को एक्सप्लोर कीजिए। जब आप इस नेचर को एक्सप्लोर करेंगे, खुद को जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप इस यूनिवर्स में समाये हो और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ही आप में समाया हुआ है। जब आप ये चीज जान लोगे तो आपका जो अकेलापन है वो छू मंत्र हो जाएगा। हम सभी लोग जिंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, कोई स्पोर्ट्स, लेकिन इस सभी लिस्ट में स्माइल करना भी सीखना होगा, ये मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि ऐसा ही कुछ हो रहा है जापान में। यहाँ पर लोग हॉलीवुड के स्टाइल की स्माइलिंग करना सीख रहे हैं और इस स्माइलिंग टेक्निक की डिमांड पिछले साल से 4 गुना बढ़ी है और जो टेक्निक सिखाई जाती है उसको ट्रेडमार्क भी करवा लिया है हॉलीवुड स्टाइल स्माइलिंग टेक्निक के नाम से। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन स्माइल सीखना कोई सस्ता काम नहीं है। तो जापानीज लोग हैं वो हर एक सेशन के लगभग 7,700 येन दे रहे हैं, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 4,550 रुपए होते हैं। एक सेशन के लगभग 4500 रुपया देना बहुत बड़ी अमाउंट है। और जो स्माइल सीखने वाले स्टूडेंट है वो स्माइल को एक टैब के जरिए प्रैक्टिस करते हैं। जो टैब है वो स्टूडेंट की स्माइल को रिकॉग्नाइज करती है और फिर से कंपेयर करती है हॉलीवुड स्टाइल स्माइलिंग से, और इसी के बेसिस पे स्टूडेंट को मार्क्स देती है कि आपने कितना अच्छे से स्माइल किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि स्माइल सीखने की जरूरत क्या पड़ी है। तो जैसा कि आपको पता है, जो जापानीज लोग हैं बहुत डिसिप्लिन है और हर एक चीज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो जब कोरोना आया था तो जापानीज लोगों ने मास्क पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया और अपने मुंह पे हमेशा मास्क लगा रखा, जिसके कारण वो स्माइल कम करते थे। और साथ में ही देखा जाए तो जापानीज कल्चर है उसमें भी वो स्माइल कम ही करते हैं। वो दांत दिखा के स्माइल करना उसको अच्छा नहीं मानते। इवन की जापानीज लैंग्वेज है वो भी कम दांत दिखा के आराम से बोली जा सकती है। इसलिए कल्चर के कारण और कोरोना के कारण लोग स्माइल करना भूल ही गए थे। वो स्माइल करना उनको आता ही नहीं था, इसलिए वो पे कर रहे हैं ताकि वो स्माइल सीख सकें। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, स्माइल करने को क्या सीखने की जरूरत पड़ी है, सिर्फ अपना थोड़ा मुंह ही तो खोलना है, वैसे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप इस यूनिवर्स में यूनिक हो, ओरिजिनल हो और आपकी स्माइल भी यूनिक है। अगर आप इसको किसी से कॉपी करोगे, उसकी तरह करना सीखोगे, तो आपकी यूनिकनेस खो जाएगी, आपकी स्माइल खो जाएगी। तो बस खुल के स्माइल कीजिए, अच्छे से हंसिए और खुश रहिए, यही मायने रखता है। किसी को कॉपी मत कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अजब गजब मजेदार वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।